आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात बरहक है और हर वक्त दुनिया में मौजूद है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद और यावरी के हज़ारों वाक़यात किताबों में बयान किए गए हैं। आप मोमिनीन की उनके मुश्किल तरीन हालात में मदद और यावरी फरमाते हैं और उनकी मुश्किल दूर करते हैं। आज का ईमान अफरोज़ वाक़या कुछ ऐसा ही है जिसके सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने मुश्किल में फंसे लोगों की न सिर्फ मदद फरमाई बल्कि काफ़ी देर तक उनकी हिफाजत भी की। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद हसन अब्तही ने अपनी किताब मुलाकात व इमाम ज़मान की जिल्द अव्वल में हिकायत नंबर 11 के ज़िमन में बयान किया है कि ये वाक़या उनके वालिद मरहूम अल्लामा रज़ा अब्तही के साथ पेश आया, जिसे उन्होंने अपनी किताब परवाज़ रूह में भी दर्ज किया है। अल्लामा रज़ा अब्तही बयान करते हैं कि मैं 15 साला नौजवान था कि वालिद बुजुर्गवार का साया मेरे सर से उठ गया। मुझसे बड़ी एक बहन थी जो शादीशुदा थी और मशहद मुक़द्दस के अतराफ में एक सर्द मकाम मायून बाला में रहती थी। उन दिनों मशहद मुक़द्दस का मौसम बहुत गर्म हो गया था, इसलिए घर वालों ने इरादा किया कि मायून बाला चलना चाहिए। उस ज़माने में आमद व रफ्त के लिए बस वगैरह नहीं थी। चुनाचे 3 गधे किराए पर लिए, एक पर वालिदा मुअज़्ज़मा को बिठाया और दूसरे पर छोटी बहन को और तीसरे पर सामान वगैरह लादा और फिर सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में अगर मैं थक जाता तो कुछ देर के लिए मैं खुद भी गधे पर सवार हो जाता। उन गधों का मालिक जो बहुत उजड़ था खुद भी पैदल हमारे साथ था। अभी मायून बाला की नहर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर थी कि गधों वाले को अपना एक शनासा मिल गया। वो उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए रुक गया और हम बदस्तूर मायून बाला की तरफ चलते रहे। उस गधे वाले ने हमें पीछे से आवाज़ भी दी कि नीचे की तरफ से चलो, लेकिन हमने उसकी परवाह न की और बराबर चलते रहे। जब हम मायून की पहली नहर के पास पहुंचे तो देखा कि दरख्तों के झुंड के नीचे नहर में एक रास्ता बना हुआ था। हम अभी वहां पहुंचे ही थे कि गधों का मालिक बकता झकता दौड़ता हुआ हम तक पहुंचा और उसने आते ही गधों को पकड़ लिया और हमें नीचे उतार दिया। उस वक्त रात की तारीकी छा रही थी। उसने गधों को एक तरफ बांध दिया और कहा कि इसी जगह बाकी किराया अदा करो और चलते फिरते नजर आओ। मेरी माँ ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि हमें मायून बाला पहुंचा दो, तुम जितनी रकम मांगोगे हम अदा कर देंगे, लेकिन वो किसी तरह ना माना। वो शायद ये चाहता था कि इसी तकरार में रात की तारीकी मजीद छा जाए, क्योंकि एक बेबस औरत और एक जवान लड़की को देखकर उसकी नीयत में फतूर आ गया था और मेरी माँ भी उसके इरादे को समझ चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ ही देर में दरख्तों के झुंड के नीचे इस कदर तारीकी छा गई कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मेरी माँ इस कदर मुस्तरिब थी कि वो मुझे और मेरी बहन को छड़ियाँ मारती और कहती थी कि क्या तुम सैयद नहीं हो, फिर अपने जद्दे अमजद को क्यों नहीं पुकारते। माँ के कहने पर हम या जद्दा कहकर गिरिया और फरियाद करने लगे। अचानक नहर के नशेब की तरफ से एक बुलंद कामत सैयद नमूदार हुआ, जिसके जिस्म से एक रोशनी सी फूटती थी और तारीकी के बावजूद उसके लिबास की तमाम खुसूसियात साफ साफ नजर आती थीं। मुझे याद पड़ता है कि उसका अमामा सब्ज था, लंबी सी कबा ज़ेब तन की हुई थी और उसने हमसे कोई सवाल किए बगैर उस गधों वाले की तरफ रुख करके कहा, ओ बेअदब व बेहया, तूने ज़ुर्रियत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वीराने में मुस्तरिब और परेशान किया है। नाजरीन, अल्लामा रज़ा अब्तही बयान करते हैं कि ना हम उस सैयद को जानते थे और ना वो हमें जानता था। उस सैयद की बात सुनते ही उस बेअदब गधे वाले ने
جو पूरे मायून में किसी की परवाह नहीं करता था और तमाम लोगों को अजियत पहुंचाता था, कोई लफ्ज़ कहे बगैर राह फर्रार इख्तियार की। लेकिन नौवारिद सैयद ने भी उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया और फिर हुक्म दिया कि जाओ अपने गधों को लाओ और उन्हें सवार करके मंजिल मकसूद पर पहुंचाओ। उनका ये हुक्म सुनकर उस गधे वाले ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के खामोशी से उनकी अताअत की। मेरी माँ ने कहा, आका जान जब आप चले जाएंगे तो ये फिर हमें अजियत देगा। आका ने फरमाया, आप बेफिक्र रहें, आपकी मंजिल मकसूद तक मैं आपके साथ हूँ। और फिर वो सारे रास्ते हमारे साथ रहे और हम इस बात को भी भुला बैठे कि उस वक्त रात है, क्योंकि हम दिन की तरह अपना रास्ता साफ देख रहे थे। हमारी बहन का मकान ऐसी जगह पर था जहां दरख्त या मकानात वगैरह नहीं थे, बल्कि इर्द गिर्द खाली जगह थी। जिस वक्त वो हमें मंजिल मकसूद पर पहुंचा चुके तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या तुम मंजिल पर पहुंच गए हो? हमने कहा, जी हाँ आका जान, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मेरी माँ को यकीन हो गया था कि वो यकीनन हज़रत बकियतुल्लाह अलैहिस्सलाम ही हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आका जान को घर में तशरीफ़ लाने की दावत दो ताकि वो आराम फरमाएं। मैंने अर्ज़ किया, अम्मी जान, आका जान तो गायब हो गए हैं और रात इस कदर तारीक है कि कुछ नज़र ही नहीं आता। फिर हमने बहुत पुकारा मगर कोई जवाब न मिला। फिर हमें याद आया कि नहर के किनारे पर रात की तारीकी के बावजूद हम किस तरह उन्हें तमाम खुसूसियात के साथ साफ साफ देख रहे थे और किस तरह से हमारे बारे में ज़ुर्रियत पैगंबर होने से वो आगाह हुए और किस तरह हमारी मुसीबत से आगाही हासिल की और फिर यावरी फरमाकर फ़ौरन ही रुखसत भी हो गए और इस तरह गायब हुए कि उनकी कोई अलामत भी बाकी न रही। नाजरीन, अल्लामा हसन अब्तही फरमाते हैं कि उनके वालिद ने ये वाक़या मुतअद्दिद दफ़ा लोगों को सुनाया था और उनके वालिद को कामिल यकीन था कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने उनकी उस मुश्किल वक्त में यावरी फरमाई थी। हमारी दुआ है कि हम सब की मुश्किलात मौला अपने फ़ज़ल और करम से हल फरमाएँ और हमारी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशात में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।